नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी कुछ महीने पहले की बात है, करण जौहर ने निब्बा निब्बीज की एक बड़ी आलीशान सी लव स्टोरी बनाई थी और इस पिक्चर का नाम था ब्रह्मास्त्र, जिसमें कि रणबीर कपूर चलते फिरते अग्नेयास्त्र रहते हैं। उस पिक्चर के अंदर हमें पिज्जा की शक्ल जैसा एक अस्त्र दिखाई देता है। उसमें कई सारे अस्त्रों का एक वो मिश्रण रहता है, जैसे कि नंदी अस्त्र कहिए, जल अस्त्र कहिए, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र यानी कि पवन अस्त्र कहिए, और दुनिया जहान के अस्त्रों को मिलाकर के बड़ा सा गोल पिज्जा बनता है जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। हालांकि करण जौहर और उनकी टीम ने, डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने, रणबीर ने, आलिया ने ब्रह्मास्त्र को माइथोलॉजिकल थ्रिलर या सुपर नेचुरल पावर, सुपर से भी ऊपर के पावर वाली जो पिक्चर है ना, उस नाम से इसे प्रमोट करना शुरू करा। जबकि ये एवेंजर्स या जस्टिस लीग की सस्ती कॉपी थी। जो सीन्स या फिर जो पावर्स या जो लुक आप देख चुके हैं एवेंजर्स में, वही सब आपने ब्रह्मास्त्र में देखा। अब फर्क बस इतना ही, करण जौहर ने ब्रह्मास्त्र में हीरो के अंदर दुनिया भर की पावर भर दी। अब करण जौहर का जो फीमेल वर्जन है, यानी कि टीवी का करण जौहर नहीं, टीवी की करण जौहर सस्ता ब्रह्मास्त्र लेकर के आ गई है, वही एवेंजर्स वाले स्टाइल में। नहीं, ब्रह्मास्त्र में जो चीजें दिखाई गई वो त्रिशूल लेकर के खड़ा हुआ आदमी एकदम, वहां नंदी अस्त्र है तो यहाँ पर आपको प्रोमो में गरुड़ अस्त्र, बाघ अस्त्र, शेर अस्त्र, पता नहीं क्या क्या दिखाई दे जाता है। फर्क बस इतना है कि करण जौहर का जो फीमेल वर्जन है यानी कि एकता कपूर, वो टीवी पर महिलाओं को हीरो बना देती है। वैसे भी भाई कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं, टीवी सीरियल्स में जो हीरोइन होती है वही असली हीरो होता है। तो वहां पर जो काम रणबीर को करना था वो यहाँ पर इस सीरियल में फीमेल लीड करेगी। उस एक्ट्रेस का मुझे नाम नहीं पता। मतलब जो ब्रह्मास्त्र था करण जौहर का, उसका चीप और सस्ता वर्जन आपको कलर्स टीवी पर दिखाई देने वाला है, बेकाबू के नाम से। अब जैसे ही आप ये प्रोमो देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ज्यादा क्रिंज है, वो वॉइस ओवर, शालीन और उस लड़की की एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस जो भागते चले आ रहे हैं, या फिर वो वीएफएक्स या फिर वो विजुअल इफेक्ट जो कि नेक्स्ट लेवल के क्रिंज हैं। अगर मैं अपना बताऊं ना, तो मुझे इस प्रोमो का वॉइस ओवर इतना नेक्स्ट लेवल का क्रिंज लगा है, जहां पर एक आवाज आती है, कहती है कि प्राचीन काल से यह मान्यता रही है कि जब जब इस संसार पर चाहा है राक्षसों ने अधिकार, तब तब परी लोक ने किया है उनके इस इरादे का संहार। और ये कहानी है एक ऐसी ही परी की जो कि उतरी है धरती लोक पर रोकने राक्षसों का आक्रमण। जब टकराएंगी इनकी शक्तियां तो हो जाएगी ये कायनात बेकाबू। देखा तुझे दिल, ये दिल बेकाबू हो गया। क्या बेकाबू नाम रखा भाई साहब, सस्ता ब्रह्मास्त्र नाम रख देते। वैसे भी पूरा फील जो है सीरियल के प्रोमो का वो ब्रह्मास्त्र की चीप कॉपी ही लग रहा है। और वैसे भी एकता कपूर जो है ना, उसका एक पैटर्न है, वो किसी फिल्म को उठा लेगी, उसकी कहानी में थोड़ा सा रद्दोबदल कर देगी, कुछ नहीं तो अपने किसी पुराने हिट शो को उठा लेगी। अच्छा वहां लड़की ने धोखा दिया था, ये लड़का धोखा देगा, ये करेगा वो करेगा, फिर वही ढर्रे पर मल्होत्रास की मीटिंग है मम्मा, वो लोग डिनर पर आने वाले, सिंघानिया के साथ मैं डील करने जा रहा हूं। अरे ये कागजात उसके पास कैसे चले गए, ये कागजात तो मैं हाथ हाल लूंगी। ओ माय गॉड, हमारी खानदानी फाइल इसके पास कैसे, ये फाइल लेने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अरे ये फोन क्यों नहीं लग रहा, ओ माय गॉड माता रानी फोन लग जाए, ये फोन नहीं लग रहा, कहीं नेटवर्क तो नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये बस यही होगा एकता के सीरियल्स में। कहानी का सार यह है कि एकता कपूर जो रहती है ना, वो ओरिजिनल कंटेंट के नाम पर कहीं से ईंट उठाती है, कहीं से रोड़ा उठाती है और भानुमति का कुनबा बना करके छोड़ देती है। नागिन को देख लीजिए, शुरू कहीं से होती है कहानी और बीच में कहीं और आ जाती है, एंड कहीं और ही चला जाता है। वो कहानी घर घर की छाछ भी दही थी, मतलब सारे के सारे इधर उधर कुछ ना कुछ वहां से लेती है, कुछ ना कुछ यहाँ से लेती है। वो नागिन जैसा शो इंडिया को कोरोना से बचाने के लिए आया था, पीढ़ियां बदल गई, वो नागिन वहीं के वहीं है, और वो शेष नागिन, आदि नागिन, सवा नागिन, पौनी नागिन, ये सब चलता रहता। उसी तरह इस बेकाबू में कहने को ये जो परी आई है, ये परी भी शादी करेगी, फिर वुमेन एम्पावरमेंट के झंडे गाड़ेगी, फिर इसे मैं बचाऊंगी, ओ माय गॉड इसका ये, चलो मैं करती हूँ सिंघानी के साथ, ओके आप कुछ मत करो। ये परी, देवलोक की परी, आपको कुछ दिनों के बाद वो शालीन के किचन में रोटी बेलते हुए दिखाई देगी। ये है एकता कपूर के सीरियल्स का एक मोटा मोटा सा लब बोलो बाप। प्रोमो आते हैं एकदम नेक्स्ट लेवल के, आपको लगता है अरे बाप रे हम इंडियन टीवी पर कुछ ऐसा देखेंगे जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया हो। लेकिन लौट के बुद्धू
घर को आए वाले अंदाज में एकता के सीरियल्स में वही सारी क्रिंज हरकतें लोगों को दिखाई देने लगती हैं और इन्हीं चीजों का फायदा कहीं ना कहीं अमेजोन को या नेटफ्लिक्स को मिल जाता है, क्योंकि उनके जो शोज हैं हालांकि वो भी क्रिंज है, ओवररेटेड है, लेकिन लोग जो है वो एकता के सीरियल्स या जो क्रिंज पदार्थ एकता बांटती फिरती है, बनाती फिरती है, उससे अपनी जान बचाने के लिए लोग नेटफ्लिक्स के ओवररेटेड शोज भी देख लेते हैं, जहां पर बहुत सारे ओवररेटेड शोज में थोड़े बहुत अच्छे शोज लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे इंडिया में नेटफ्लिक्स आया और आते से ही छा गया, अमेजोन के शोज आए आते से ही लोगों को दीवाना बनाए गए, उसमें सबसे बड़ा कारण आई थिंक एकता कपूर भी है और हमारे जितने भी टीवी प्रोड्यूसर्स और मेकर्स हैं वो लोग एक से बढ़कर एक रद्दी शो लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स आज इंडिया में ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। खैर ये एक अलग टॉपिक वाली बात हो गई। आप कमेंट करके बताइएगा ये जो एकता कपूर का सस्ता ब्रह्मास्त्र का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपको कैसा लगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि वो शालीन भनोट जो कि चिकन चिकन के नाम से इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, उस चिकन के नाम से भी कोई चिकन अस्त्र होना चाहिए था, या फिर प्रोमो में चिकन को थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए था, लेकिन प्रोमो में चिकन बिल्कुल भी नहीं। खैर ये चिकन की चिक चिक को साइड में रख देते हैं, वैसे भी अपन ने ऑलरेडी बहुत चिकन देख लिया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि शालीन भनोट को बिग बॉस 16 में घुसने के पहले से ही पता था कि वो बिग बॉस खत्म होने के बाद बेकाबू नाम का शो करेगा, इसीलिए उसने खतरों के खिलाड़ी के ऑफर को ठुकरा दिया था। सारी चीजें वेल प्लान थी, सबको पता था कि किसको शो खत्म होने के बाद क्या क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। शालीन ने तो कॉन्ट्रैक्ट, एमजी, ये सारी बातें ही बिग बॉस में रहते रहते ही एक्सपोज करके रख दी थी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं या फिर ये बातें करके आपका ध्यान में किस तरफ ले जा रहा हूं, वो बात यह है जो आसिम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेकर्स ही होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं। हालांकि उसके ऊपर अलग कंट्रोवर्सी हो गई है, बट आसिम ने जो कुछ कहा वही बातें तो मैं अपने रिव्यू में कहता रहता हूं भैया, कि जब कलर्स फेस होते हैं तो लाइव वोटिंग करा देते हैं, 5 दिन की वोटिंग की कहीं कोई अहमियत नहीं होती है। खैर अरे मैं इससे पहले कि फ्लो में कहीं और घुस जाऊं, इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं। आप जरूर बताइएगा ये जो प्रोमो है यहाँ पर शालीन आपको कैसा लग रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा कि एकता कपूर एक और ओवररेटेड और क्रिंज हरकतों से भरपूर शो लेकर के आने वाली है? आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।